अब अगर 10th लॉर्ड 5th हाउस में बैठेगा तो क्या होगा, ये नहीं किया था। आदमी दिन बुद्धि भर में, काम के बारे में सोचता रहेगा। प्रोफेशन के बारे में। यस, ऐसा व्यक्ति दो चीजें होंगी, एक तो उसका प्रोफेशन उसी चीज में होगा जिस चीज की उसने पढ़ाई करी। आपने देखा है ना, पढ़ते कुछ है करते कुछ है हाँ, आज के डेट में। लेकिन बहुत जिसका होता है। 10th लॉर्ड 5th हाउस में बैठेगा उस केस में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। 10th लॉर्ड इन 5th हाउस, जो आप पढ़ोगे वही आप प्रोफेशन करोगे। ठीक है। सर दूसरा, बाकी, सर इसमें सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, इसमें बाकी सब ऐसा मान लिया जाए सर कि जैसे मान लीजिए कोई और हाउस वाला बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में, तो ऐसा हम्म, माना जाए कि जो पढ़ेगा वो नहीं करेगा, या मतलब कैसे उसको कैलकुलेट किया जाए? नहीं नहीं, उसका प्रोफेशन से कोई कनेक्शन नहीं आ रहा ना, पढ़ तो कुछ भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं उसको प्रोफेशन बनाएगा। हम्म। आप ये बोल रहे हो कि थर्ड लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठेगा तो जो वो पढ़ेगा क्या उसको प्रोफेशन बना लेगा? नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मतलब बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है हाँ, सिचुएशन पे। बना लेगा तो उसका फायदा क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन प्रोफेशन हाँ। बनाएगा ये डाउटफुल। ओके ओके, बट इस केस में 100% वही करेगा। हाँ, 100% तो खैर कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो ये कार्य करे। ओके ओके। 10th लॉर्ड इन 5th हाउस। एक चीज और देखने को मिलेगी इनके केस में, कि जब 10th लॉर्ड 5th हाउस में होगा तो ऐसा व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठ सकता। 24 घंटे वो कुछ ना कुछ कार्य करता रहेगा। अगर वो खाली बैठा तो उसकी बुद्धि उसको परेशान कर देगी। मतलब अगर मान लो किसी बच्चे का है तो स्कूल से आया तो उसकी कोई और स्विमिंग में डाल दो, फिर क्रिकेट में डाल दो, फिर इसमें डाल दो, मतलब उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। जितना कर्म करेगा, जितना प्रोफेशन में एक्टिव रहेगा, उतनी बुद्धि उसकी बढ़ती जाएगी, उतना इंटेलेक्ट उसका बढ़ता जाएगा। और वो खाली बैठ भी नहीं सकता। मतलब एक तो है कि बैठना है या नहीं है। 10th लॉर्ड इन 5th हाउस अगर खाली बैठेगा तो उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, परेशान हो जाएगा। अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। बस खाली नहीं बैठ सकते, यही एक परेशानी है उसकी। 11th लॉर्ड इन 5th हाउस जिंदगी भर सीखता रहेगा, जिंदगी भर सीखता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी इच्छाएं हैं वो आपकी बुद्धि में आ गई। वो ये चाहेगा पूरे दुनिया की नॉलेज मुझे मिल जाए। सर अगर ये उल्टा हो तो क्या बोलेंगे कि उसकी उसके नॉलेज से उसकी विश फुलफिलमेंट होगी, या मतलब उसके मतलब उल्टा अगर हो। उल्टा 11। उल्टा अभी अभी करेंगे, जब एक बार 12th हाउस तक पहुंच जाए अभी करेंगे। आप लोड की बात कर रहे हो हाँ। कि लोड किधर जाएगा, तो हम ये बोल रहे हैं कि 11th लॉर्ड अगर 5th हाउस में आएगा तो आपकी इच्छाएं आपको हमेशा ज्ञान अर्जित करवाती रहेंगी। कभी भी आप सुकून से नहीं बैठोगे। क्यों? क्योंकि आप उस ज्ञान से कोई अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो। किसी ज्योतिषी का 11th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ जाए, वो कितना कहता रहे कि मेरी इच्छा नहीं है, झूठ बोल रहा है, उसकी इच्छा है, वो कुछ पूर्ण करना चाहता है उस नॉलेज से। कोई भी, मतलब कोई भी, तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो चीजें सीख रहा है। दूसरा क्या होगा, इस केस में जो आपका मित्र मंडली है जो आपकी, वो बहुत ही सही चुने आप, क्योंकि उनका सीधा प्रभाव आपकी बुद्धि पर है। अगर आप संत चुनोगे तो आप संत बनोगे, आपकी बुद्धि उस तरीके से काम करेगी। अगर आप लोफर चुनोगे तो आपकी बुद्धि लोफर बनने पे मजबूर करेगी। चोर चुनोगे तो चोर बनोगे, डाकू चुनोगे डाकू बनोगे। जो भी चुन लोगे आप अपनी मित्र मंडली में, उस प्रकार से आपकी बुद्धि काम करेगी। और किससे इन्फ्लुएंस है? आपकी मित्र मंडली एक चीज होगी जो आपकी बुद्धि को गवर्न करेगी। दूसरा कौन गवर्न करेगा? आपके सुपीरियर्स। तीसरा कौन गवर्न करेगा? आपका बड़ा भाई या बहन। उनका कंट्रोल है आपकी बुद्धि पर। ठीक है। मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, हाँ। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत घातक है। 12th लॉर्ड इन 5th हाउस, 12th लॉर्ड इन 5th हाउस
ट्वेल्थ हाउस क्या है? आइसोलेशन। ट्वेल्थ हाउस क्या है? लॉस। खर्चा। तो ट्वेल्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस यानी कि आपकी बुद्धि का खर्चा। अब जब तक आप लेट गो नहीं करना सीखोगे, ये आपकी बुद्धि को बिल्कुल खराब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर आपने चीजों को छोड़ना नहीं सीखा, जब जब आप चीजें पकड़ोगे, ये आपकी वो हालत करेगा कि आप मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा, उस डिप्रेशन स्थिति में ले जाएगा। क्योंकि आपको चीजों से मुक्त होना ही पड़ेगा। आपकी बुद्धि उन चीजों से अगर मुक्त नहीं होगी तो आपका इंटेलेक्ट कभी नहीं बढ़ पाएगा। आपने कोई ज्ञान सीखा, आप उसको बांट दो। क्या करा आपने? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खत्म हो गया। जो आप आज ने सीखा वो आपने हाथों हाथ किसी को सिखा दिया, बात खत्म। आपका ज्ञान और बढ़ेगा। अगर आपने उसको रिजर्व रखने की कोशिश की अपने पास कि भाई मैं इसको ना बता दूं कहीं इसका भला ना हो जाए, तो वही ज्ञान आपको कुछ और नहीं सीखने देगा और आपको परेशान करेगा। और ऐसे व्यक्ति को दिन में एक दो बार ऐसा जरूर फील होगा कि दुनिया की महफिल में अकेले है। वो वाला गाना गाएगा। सबके होते हुए भी ये आइसोलेट फील करेगा। दिन में एक सर बार ऐसा जरूर क्यों सोचेगा। है? आइसोलेशन है ना ट्वेल्थ हाउस। अच्छा, नहीं आइसोलेशन है ट्वेल्थ ठीक ट्वेल्थ है, हाउस बट आइसोलेशन भी है, ट्वेल्थ हाउस आपका मेडिटेशन भी है। तो ऐसा व्यक्ति अच्छा अगर एक चीज मेडिटेशन भी, बताइए। एक मिनट पूजा जी। अगर ऐसा व्यक्ति मेडिटेशन भी करता है तो उसका ध्यान बहुत जल्दी लगेगा और उसको एक चमत्कारिक रूप से लाभ मिले। तो ट्वेल्थ हाउस अगर फिफ्थ हाउस में है तो आपको प्रेम करना है, प्यार नहीं करना है। निश्चल और निस्वार्थ भाव रखना है हमेशा। हाँ जी पूजा जी, अब बताइए। सर हम तो इन जनरल बोलते हैं ना कि विद्या बांटने से बढ़ता है। हाँ जो जी भी तो ज्ञान है जितना तभी तो बांटोगे उतना बढ़ेगा। तभी तो पर ये बांटना है। सिर्फ इस केस में आपने क्यों कहा? सबके केस में अप्लाइड होता है वो? हाँ, इस केस में इसलिए कहा कि अगर आप नहीं बांटोगे तो ये सीखने नहीं देगा, आप कुछ नहीं सीखने देगा। क्योंकि ये हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर इसीलिए दिमाग का हाँ ही खर्चा हो हाँ जाएगा। हाँ। वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट कर देगा, वो आपकी बुद्धि को वेस्ट खराब कर करवा देगा। देगा। बुद्धि को खराब कर देगा आपकी, ओ, अगर आपने नहीं बांटा तो। सर इससे ये भी समझ सकते हैं क्या कि चूंकि व्यय हाउस का स्वामी बैठा है बुद्धि पे, तो हम्म। उसको खर्च करने में मजा आएगा, नहीं, ऐसा भी सोच। अगर वो खर्च करना सीख लेगा तो वो मजे में रहेगा, आनंदित रहेगा। मैंने यही बोला ना कि अगर वो रिजर्व करेगा तो उसकी बुद्धि को खराब कर देगा, खा जाएगा वो ज्ञान उसका। मतलब सर हाँ चैरिटी और मेडिटेशन करेगा तो फायदा हाँ, है उसको चैरिटी मतलब। करेगा। चैरिटी कैसे होती है? निस्वार्थ भाव से होती है। जो भी सीखता जाए वो बांटता जाए, उसका माइंड उस नहीं लेवल पे सीखने। पहुंच जाएगा शायद किसी ने सोचा भी ना हो। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। सिर्फ कंडीशन ये है कि आपको कोई भी चीज पकड़नी नहीं है। किसी भी चीज पर, जीवन की किसी भी चीज पर आप अपना अधिकार नहीं जमा सकते। सर सीखने के अलावा वो हर चीज पे धन के ऊपर भी तो लागू होगा ना, कि धन अगर है इसके पास, वो खर्च करे तो नहीं उसका नहीं, दिमाग ठीक चलता रहेगा। नहीं धन खर्च करे वो कर सकता है, लेकिन फिफ्थ हाउस से जुड़ी हुई चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है ना वो, तो धन को नहीं इन्वॉल्व कर। ओके। आप इस ओके। सेंस में कह सकते हो कि अगर वो चैरिटी कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे वो बात ही नहीं कर रहे। फिफ्थ हाउस हमारा क्या है? हमारी विद्या है फिफ्थ हाउस, मतलब हमारा इंटेलेक्ट है। अब आपका इंटेलेक्ट आपको किस लेवल पे लेके जाना है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस घर में आके कौन बैठा है। जैसे हमने कहा कि लग्नेश अगर बैठा है तो आपका खुद का कंट्रोल है। आपका थर्ड लोड बैठा है तो मतलब जो भी कंटेंट आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उनका कंट्रोल आपकी बुद्धि के ऊपर है। आप जिस प्रकार का हम्म। देखेंगे वैसे बन जाएंगे। ट्वेल्थ लोड अगर वहां जाकर बैठा है तो अगर अपनी विद्या को आप बांटेंगे तो आप सीखते जाएंगे और एक टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सोच के कि ये व्यक्ति आगे ना बढ़ जाए और आपने उस ज्ञान को रोक लिया, तो वो आपका नाश कर देगा, ना कि उस व्यक्ति का। ओके सर। और फिफ्थ मतलब ट्वेल्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, मेडिटेशन करोगे आप और चीजों को छोड़ दोगे तो आपसे सुखी इंसान कोई नहीं होगा इस जीवन।
well, 12th lord in house 5 सिर्फ मेडिटेट करो, that is the मेडिटेशन solution to everything. मेडिटेशन करिए और किसी भी चीज पे अपना अधिकार मत रखिए। डिफिकल्ट। And let go of everything, ऐसे Yes. बोलते हैं, meditate and let go of everything. हाँ, लेट गो कर दिया तो मेडिटेशन करो ना करो कोई फर्क एक ही बात है, कर्म फल का त्याग हो गया। नहीं। हाँ, क्योंकि आपने कुछ पकड़ ही नहीं रखा, तो मेडिटेशन क्यों करते हैं? ताकि हमारा माइंड स्थिर हो, वो शांतचित हो। जी। हमारा शांतचित कब नहीं होता? जब हम किसी चीज की तरफ आसक्त हो जाते हैं, किसी चीज को पकड़ते हैं, किसी चीज को चाहते हैं और उसको हासिल करना चाहते हैं, तब बेचैनी होती है ना। ना हमने पकड़ना है, ना कुछ करना है, आए आए ना आए ना आए, तो आप तो उस स्थिति में हो कि आपको कौन परेशान कर लेगा। योग भी हो गया ना सर इसमें, योग। अब इसका और क्या देखोगे? आप ये बोल दो भी आपकी एजुकेशन फॉरेन से होगी, आपकी एजुकेशन घर से दूर होगी, आपके बच्चे फॉरेन चले जाएंगे, आपके बच्चों को फॉरेन से लाभ मिलेगा, आपकी गर्लफ्रेंड फॉरेन की हो सकती है। ये तो वो मुद्दे हैं जो आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ में देख सकते हो। सर इधर गर्लफ्रेंड कैसे आ गई? यहाँ तो स्पाउस नहीं है, बिजनेस पार्टनर नहीं है। लव लाइफ, लव भी है ना, फिफ्थ हाउस, अफेयर्स, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, प्रेम तभी संबंध। गर्लफ्रेंड कहा, स्पाउस नहीं कहा। ठीक है। हाँ, तो ये भी आप बोल सकते हो। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि क्या उसको मानसिक शांति मिल रही है उस व्यक्ति को? वो तब मिलेगी जब वो लेट गो करेगा। बात समझ गया? भाई कोई आपके पास व्यक्ति आया, 12th लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, ये कह रहा है कि आपकी अगर गर्लफ्रेंड बनेगी तो उसका व्यय हो जाएगा, वो चलेगा नहीं संबंध आपका, क्योंकि व्यय का स्वामी आके फिफ्थ हाउस में बैठ गया। अब बंदा रोए जा रहा है, तब तक रोता रहेगा जब तक वो लेट गो नहीं करेगा। अगर वो लेट गो नहीं करेगा तो मेंटल हॉस्पिटल में जाएगा, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का भी। क्योंकि वो सीखा उसको ये रहा है कि भाई साहब आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करना है। प्रेम वो है जो देने का नाम है, ना कि लेने का। जब तक वो नहीं सीख लेगा तब तक वो पीड़ित रहेगा। बात समझिए आप? हाँ जी, आप बताइए, कोई डाउट है इसमें जो अभी हमने किया है कि नहीं है? आपने बताया था फिफ्थ हाउस का राहु दिक्कतें देता है, रुकावटें देता है। अच्छा, राहु केतु रह गए, एक मिनट, राहु केतु और केतु क्या करता है ये नहीं पता। नहीं, राहु केतु हम दोनों करते हैं। राहु इन फिफ्थ हाउस, राहु क्या है? राहु वो प्लेनेट है जो आपकी लाइफ की इस जन्म की एम्बिशंस को बताता है और जो किसी बाउंड्री को नहीं मानता। यही है राहु, जो बली है, यही है ना राहु। अब जब, और दूसरा क्या है कि राहु कुंभ राशि का को रूलर है। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि। और राहु उसका दूसरा स्वामी है शनि के बाद। हमने एक जगह पीछे भी डिस्कस किया है एक दो बार, ये याद है ना आपको कि भूल गए? नहीं है कुंभ, याद। याद है। याद है। कुंभ का को रूलर राहु है, वृश्चिक का को रूलर केतु है। अब इसको जब राहु फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो इसको आप दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला, कुंभ राशि राशि जिस घर में होगी उसका स्वामी फिफ्थ हाउस में बैठा है, एक तो इस प्रकार। क्या? नहीं नहीं सर जी, मतलब जिस एक्वेरियम ये फिफ्थ हाउस में अगर आपका राहु है और आपका लग्न मान लीजिए कुंभ है, तो ये इस प्रकार कार्य करेगा जैसे लग्नेश आपके फिफ्थ हाउस में बैठा हो। ठीक है। ठीक है सुनील जी, तो आपकी बुद्धि पर आपका कंट्रोल है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर राहु आपका फिफ्थ हाउस में है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी बुद्धि की एम से क्या चाहते हैं, आप अपनी बुद्धि के लिए क्या एम सेट करना चाहते हैं। क्योंकि फिफ्थ हाउस एक चीज का नहीं है, फिफ्थ हाउस मल्टीपल चीजों को बताता है। अब अगर आपने अपने आप को प्रेम की तरफ ढकेला, अफेयर्स की तरफ, तो ये उधर हमेशा आपको अनसर्टेनिटी लेके आएगा, उनमें धोखा दिलवाएगा या आप धोखा दोगे, दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन आप परेशान होगे उस लव लाइफ के कारण। नंबर वन। नंबर टू, तो आपको करना क्या चाहिए? करना आपको ये चाहिए कि आप ज्ञान को अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लो, एजुकेशन को, जो कभी आपको धोखा नहीं देगा।
तो आपकी लाइफ का जिसका भी राहु फिफ्थ हाउस में हो, उसका एम्बिशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ, अगर उस राहु को बैलेंस रखना है तब। क्लियर? ये आपने तब भी बताया जब कुंभ का जो बताया था अभी सुनील सर का, तब भी करना ही पड़ेगा? हाँ हाँ, तब भी करना है ना, दोनों चीजें करनी है। क्योंकि अगर आपने इस राहु को अलाइन नहीं किया तो फिफ्थ हाउस का राहु पितृदोष बनाता है, मतलब आपने पिछले जन्म में कुछ कांड किए हैं। ओ, ये गड्ढा है आपकी लाइफ का फिफ्थ हाउस। क्योंकि ये पितरों का आशीष वाला घर है हाँ, ना। कि वहां से आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं अपने पितरों से, कुछ किया है आपने पूर्व जन्म में, कुछ ना कुछ कांड करके आए हो आप। तो आपको इस राहु को अलाइन करना बहुत जरूरी है, फिफ्थ हाउस के राहु।